आज हमारी कौन सी क्लास नंबर है इसकी? 5 क्लास हो गई थी। और अगला टॉपिक आज हम करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम दैट इज बेड डेट्स। कि बेड डेट्स की जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जब कभी पैसे डूब जाता है तो उसको किस तरीके से हमें करना है। तो मैं एंट्री भी लिखूंगा और साथ के साथ आपके लिए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं मैं वो भी बता दूंगा। जैसे बेड डेट्स की एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा, अमाउंट ड्यू ₹5,000, या फिर राम बिकम इंसॉल्वेंट, राम इंसॉल्वेंट हो गया, अमाउंट ड्यू ऑन हिम 10,000। इसका मतलब क्या है कि राम ना इंसॉल्वेंट का डेफिनेशन बताया था। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? दिवालिया। मतलब इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो बिल्कुल पैसे दे ही नहीं सकता, और उस पे कितने बाकी थे? 10,000। तो क्या वो देगा हमें? कुछ नहीं देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसॉल्वेंट होता है तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, एंड रिकवर 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो था वो इंसॉल्वेंट हुआ और कितने डूब गए हमारे वहां पे? 10,000। और उससे मिले कितने हमें? सिर्फ और सिर्फ 20%। कितने मिल गए? 20%। तो अगर यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले बेड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है बताओ? नुकसान कह लो, मैं एज ए एक्सपेंस साइड में लिखूंगा, और ये होगा हमारे लिए जर्नल एंट्री में डेबिट। हमारा 10,000 रुपए लेना था, 10,000 में से देखा जाए तो 2,000 रुपए तो हमें मिल गया, और 8,000 रुपए मेरा डूब गया, दैट इज बेड डेट्स। जो 10,000 हमें मिला है, इस 10,000 को हमें किससे मिला है? राम से। तो राम से पैसे लेने रहे होंगे तो पहले मेरा ये डेटर होगा, और डेटर होगा तो मेरे लिए क्या होगा? एसेट होगा। और जब पैसे मिलेंगे तो एसेट डिक्रीज होगा, तो मुझे राम को क्या करना पड़ जाएगा? क्रेडिट करना पड़ जाएगा। और कैश हमें मिलेगा तो कैश भी हमारे लिए क्या है? एसेट से, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, यानी इसे क्या करेंगे हम? और जो बेड डेट्स हुआ ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एज ए एक्सपेंस की साइड चला जाता है, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो अब जनरल एंट्री क्या जनरेट हो सकता है? सोचो। कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। राम के साथ अकाउंट वर्ड आएगा क्या? नहीं आएगा सर राम के साथ अकाउंट वर्ड, क्योंकि किसी नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता है। कैश में कितने अमाउंट आएंगे? बेड डेट्स में कितने आएंगे? और राम से टोटल डील कितने का था? 10,000। और इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग बेड डेट्स या कैश रिकवर फ्रॉम राम ₹2,000। बाकी और डिटेल लिखना चाहते हो कि इंसॉल्वेंट वगैरह हुआ तो आप लिख सकते हो चाहो तो। समझे? चलो यहीं तक रख देते हैं। ये समझ में आया? अब इसी को लिखने का दूसरा स्टाइल भी होता है, तो वो हम जैसे कि यूजुअली हम सब समझते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लिखा अमाउंट राम, राम की जगह पे दूसरा नाम लिख लेते हैं, मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, अमाउंट ड्यू ऑन हिम 2,000।
एंड फुल एंड फाइनल receives from him 20 पैसा in a rupee। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे लेने कितने थे 2000 रुपए, और फुल एंड फाइनल 20 पैसा इन रुपीज का मतलब होता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, कोई बता सकते हो? 100 पैसे, और 1 रुपए में हमें 20 पैसे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये 20 पैसा जब बोला जाएगा तो इसका मतलब साफ साफ ये 20% के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो ये पैसा देख के बच्चा कंफ्यूज होता है, अरे बस 20 ही पैसे मिलेंगे बाकी नहीं मिलेंगे, नहीं, 1 रुपए में 20 पैसे, तो इसका मतलब 20% होगा। अगर मैंने बोला 5 पैसे तो इसका मतलब 5% होगा। तो अब इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे भाई, हमारे टोटल पैसे कितने लेने थे 2000, 2000 में से हमें 20% तो मिल ही गया, दैट इज कितने होंगे 400 होंगे, और कितने नहीं मिले 600 नहीं 1600 नहीं मिले, तो 1600 हमारा क्या हो गया बेड डेट्स, और ये तो कैश है। अब जनरल एंट्री हो सकती है हमारी, इसकी बन सकती है नहीं बन सकती, बताओ क्या एंट्री बनेगा फिर से, कैश अकाउंट डेबिट बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। कैश में कितने डेबिट होंगे बेड डेट्स में, और मोहन में 2000, और क्या एंट्री में लिखेंगे बीइंग मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिकवर 20 पैसा या 20%। ऐसे देखो मैंने यहां पे बीइंग कुछ और लिखा, यहां कुछ और लिखा, तो अपने हिसाब से आप बीइंग को लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात आपको? क्लास नंबर कौन सा बताया था 6। अब ज्यादा क्लासेस नहीं बती, 3-4 क्लास में खत्म कर देंगे हम इसको। आज कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं बुक के काफी सारे, लास्ट क्लास में तो देना ही भूल गया मैं, तो आज मैं क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को करेंगे और फिर डाउट होगा तो उसका फिर हम डाउट लेंगे, है ना। 2 पैटर्न समझ में आए। तीसरा तरीका देखो, ऐसा भी हो सकता है गोलू बिकम इंसॉल्वेंट एंड ड्यू ऑन हिम 5000, नथिंग रिकवर फ्रॉम हिम। अच्छा, अब इसका सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या हुआ, दिमाग लगाना होगा। देखो जितने बच्चे लाइव भी होंगे देखेंगे बाद में, तो उनको भी कहना चाहूंगा भाई दिमाग लगाओ और फिर खुद बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट हो जाओ, और बहुत जल्दी सीखने की कोशिश मत करना, क्योंकि 11th में आपका बेस बिल्डअप हो रहा है। अगर आपने जर्नल एंट्री बड़े अच्छे से सीख लिया, 11th पूरे अच्छे से कर लिया, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आप ये मत समझना आप 11वीं क्लास में, आप ये समझ लो पहली क्लास है आपकी। जब आपको ABCD सिखाया जाता था ना, तो कैसे सिखाते थे, धीरे धीरे ABCD, पहले ABC फिर रिपीट करके। तो ये भी तो आपके लिए नई क्लास है एकदम, है ना, बिल्कुल नहीं। तो ये एकदम नई चीजें सीख रहे, तो एकदम धीरे धीरे, स्पीड में नहीं भागना। जो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म के बाद या लास्ट में इसकी तैयारी करता है या सोचता है लास्ट में करके जैसे तैसे पास हो जाऊं फिर आगे कर लूंगा, याद रखना, इस बात को लिख लेना, जीवन में वो समय कभी नहीं आएगा कि आप पीछे वाली चीजों को फिर आगे करना चाहोगे। 10 साल आपको भी हो गए पढ़ते हुए, तो कभी कोई टॉपिक छूटा हो तो आपने कभी आगे अच्छे से 9वीं में सोचा था यार मेंसुरेशन नहीं किया, सपोज, क्या 10वीं में आपने क्या सोचा कि 9वीं में नहीं करा था तो 10वीं में आके 9वीं वाला कर लेते हैं अच्छे से, कभी मन में ख्याल आया? 8वीं में आपने कोई चीज नहीं करी हो अच्छे से मैथ्स में, बोला यार बाद में कर लेंगे, तो क्या या 9वीं या 10वीं कहीं पे आके उस 8वीं वाली चीज को कर रहे थे? क्योंकि होता क्या है, आप 11वीं में हो तो आप सिर्फ 11वीं के बारे में सोचोगे, वो तो नहीं सोचोगे यार 11वीं में आ गया, 10वीं में एक चैप्टर छूट गया था, मैंने सोचा था कि मैं बाद में करूंगा, अब मैं 11वीं में तो चलो चलने दो, 10वीं वाला वो मैथ का चैप्टर कर लेता हूं। तो वो कभी भी आप ऐसे ही, अगर आपने ये अभी छोड़ दिया और सोचोगे कि 12वीं में हम अच्छे से कर लेंगे, कभी नहीं कर पाओगे और आपके अकाउंट्स खराब हो जाएगी और आपका
कॉमर्स लेना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, आपके 10th में क्या परसेंटेज आए थे? आप जीनियस थे या आप बिल्कुल मान के चलो 0 लेवल के थे, यानी पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे या पढ़ने में एकदम 0 थे आप, समझ लो कोई मैटर नहीं करता। आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है ये, यहां से आप यू कैन बीट एनीथिंग, आप पूरा बदल सकते हो, पूरा कायाकल्प चेंज कर सकते हो। अगर आपने अभी सिंसियरली पढ़ना चालू करा, घर पे जाके टाइम देना चालू करा, तो याद रखना आपके क्लास के जो टॉपर है ना, वो आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसके लिए फॉलो क्या करना है, किताब को भी पढ़ना है और किताब से क्वेश्चंस भी बनाने हैं। जब बनाने लगोगे ना, तो जो बच्चे मतलब कि मैं कहता हूं कि बिलो द एवरेज रहते हैं ना, वो कभी पता ही नहीं चलता कि यार मैं आगे भी निकल सकता हूं। अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, छुट्टियां पड़ी हुई है और आप अभी कर रहे हो, तो आप उसको अभी करने लगो। जब क्लास में जाओगे ना आप, तो देखोगे यार मैं सब जवाब दे रहा हूं, इनको कुछ नहीं आ रहा। तो वो कहां से रिजल्ट आएगा? आप जब मेहनत करोगे तब। क्लास में आप एक बात याद रखना, लाइफ में 100 आदमी में से सिर्फ और सिर्फ 5 आदमी कामयाब होते हैं। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। और 95 आदमी कामयाब नहीं होते हैं, 5 आदमी के अंडर वो 95 आदमी काम कर रहे होते हैं। समझ में आई ना बात? तो सब सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन सक्सेस होने के लिए 5 आदमी और आपको उन 5% लोगों के अंदर आना ही आना पड़ेगा, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे स्लो करा रहा हूं। नहीं तो मैं तो चाहता तो मैं 3 दिन में जनरल एंट्री खत्म कर सकता हूं, पूरा बताता, आपको आए अथवा ना आए। मैं एकदम धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं कोई ऐसा टॉपिक ना हो जाए कि लगे यार ये वाली चीजें निकल गई दिमाग से। और इसके लिए जितने मैंने पीछे के 4-5 क्लासेस कराए हैं, वो भी क्या करते रहना पड़ेगा आपको, रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि गोलू है इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और वो गोलू सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए उससे लेने थे और नथिंग रिकवर फ्रॉम हिम। इसका मतलब भैया पहले के 2 एग्जाम्पल में कुछ तो मिल रहा था और यहां पे हमें उससे, तो बेड डेट्स कितना हुआ यहां पे, पूरे के पूरे बेड डेट्स हो गए ना 5,000। कितने बेड डेट्स हुए? 5,000। तो यहां पे एंट्री पता ही क्या होगा, कैश नहीं आएगा, सीधा मैं कर रहा हूं बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे हुआ, गोलू, और ये 5,000 बीइंग गोलू become insolvent and nothing recover from him। बताइए बात आई समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक एकदम अच्छे से? चलो एक और इसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, एक और इसी का एक पार्ट आता है, दैट इज टॉपिक आ जाता है, उसको मैं अगले पेज पे ही ले चलता हूं, ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट आता है इसी के तरीके से, दैट इज कॉन्सेप्ट का नाम है बैड डेट्स रिकवर। इसका मतलब होता है जो पैसा हमारा डूब गया वो वापसी मिल गया। होता क्या है, मान लो अभी 2000 कौन क्या चल रहा है, 2026 में आपने किसी को उधार दिया, मान लेते हैं राम को उधार दिया 100 रुपए, वो पैसे लेके भाग गया या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो आप 2026 में अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया तो एंट्री करोगे बेड डेट्स टू राम 100 रुपए। इसको जब आप ये एंट्री करते हो ना, तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। इसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? रिटर्न ऑफ करना। अगर एंट्री आपने कर दिया यानी इस नुकसान को आप मान चुके हो, तो इसका मतलब हो गया रिटर्न ऑफ करना। लेकिन जैसे ही 2027 आया, अब ऐसा थोड़ी है राम हमेशा जिंदगी भर के लिए ही ऐसा रहेगा। 2027 में ये राम व्यक्ति जो है वो आके आपको पैसे दे गया, पैसा दे दिया उसने।
हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि भाई पहले वो तो मजबूरी थी, बर्बाद हो गया था, लेकिन मेरे पुराने पैसे दे गया। बहुत लोग दे के भी जाते हैं ऐसे। तो अब जो होगा 2027 में, वो पता है क्या होगा हमारा, बैड डेट्स जो हो गया था वो क्या हो चुका है, रिकवर। मतलब समझ में आया? समझ में आया? बैड डेट्स रिकवर। तो अब बैड डेट्स रिकवर कब होगा? जब पहले डूबा होगा। तो मैं इसको सेंटेंस बनाना चाहूं ना तो पता है कैसे बना सकता हूं, अमाउंट ₹100 रिटर्न ऑफ, या अमाउंट ड्यू ₹100 on RAM which was written off last year as bad debts। लास्ट ईयर बैड डेट्स हो गया था, नाउ रिकवर, नाउ रिकवर, वो अब हमें मिल गया। तो इसका मतलब अब जो इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी वो किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बैड डेट्स रिकवर की। तो बैड डेट्स रिकवर होगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और ये जो नुकसान आपने माना हुआ है, ये नुकसान को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप हमेशा अकाउंट्स में याद रखिएगा, किसी चीज को कैंसिल करते हैं ना अकाउंट्स में, तो उसका साइड बदल देते हैं। जैसे आपने एक गलती से किसी चीज को क्रेडिट कर रखा है, अब भाई ये तो गलत कर दिया आपने, सही कैसे करोगे, उसको डेबिट कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगा कट के। तो सेम यहां पे इसकी एंट्री देखो क्या हो गया। अब यहां पे एंट्री क्या करेंगे हम, कैश आ गया पैसा हमारे पास। जब पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। और 2, वैसे तो नाम से लिखते थे, यहां नाम नहीं आएगा, यहां आएगा बैड डेट्स रिकवर, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर हमारे बिजनेस के लिए एज अ क्या है, इनकम, फायदा हो गया। और इसे कहां जाना चाहिए, क्रेडिट में। क्या, हाँ लगाएंगे, मेरे पास जगह नहीं बचा है, मैं लगाएंगे, ये लो लगा दिया। ये हो गया बैड डेट्स रिकवर, पूरा ही लिख देता हूं। बैड डेट्स रिकवर्स, so being bad debts recover from RAM। यहां व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति का नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा इनकम से जनरेट होता है। काफी बच्चे पता क्या कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू RAM, तो वो गलत हो जाएगा। यहां पे एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। कैसे पता चलेगा कि बैड डेट्स रिकवर है, क्वेश्चन में कहेगा लास्ट ईयर, क्वेश्चन में वर्ड आएगा रिटर्न ऑफ, ये सेंटेंस के लाइन में आएगा तो समझ जाना लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ, और बैड डेट्स हो गया था तो अब मिल रहा है, नाउ रिकवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये एंट्री कौन सी है, बैड डेट्स रिकवर की, उसकी एंट्री ये होगी। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कैश हमारे पास आएगा तो डेबिट, और बैड डेट्स रिकवर इनकम है, इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सारा करना फॉर्मेट में ही है, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मेट तो आपको पता चल गया कैसे करना है, वो सारा वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये एंट्री है हमारे कुछ बैड डेट्स रिकवर की, जो कि हमने आज की क्लास में देखा, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आज कि कैसे कैसे करने होंगे। चलो मैं एक तरीके से क्वेश्चंस अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन दिखाता हूं, चलो इसी में दिखा देते हैं। आ जाइए क्वेश्चन। आज होमवर्क में जिस बच्चे ने कर लिया है ना, ये मैं क्वेश्चन दे देता हूं कौन कौन सा करना है। देखो क्वेश्चन 1 पूरा करना है, सब कुछ सिखा चुका हूं। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है, मैं सब कुछ सिखा चुका हूं, जो नहीं करवाऊंगा वो मना कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा करना है, सब कुछ सिखा चुका हूं मैं, ठीक है, 3 के अंदर। इसके बाद 4 अभी नहीं करना, अभी नहीं सिखाया है। अब देखो ये वाला भी मैंने सिखा दिया आज, कौन सा, बैड डेट्स वाला। 5वां क्वेश्चन भी सिखा दिया है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मतलब मोहन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन रुपीज, मतलब क्या हुआ 50 पैसा, 50%। तो 5000 में से कितने मिल गए,
2500 मिल गए और 2500 डूब गए। अब जर्नल एंट्री जैसे रूल बनाया था देख के बता सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2500 और 2 में क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा मोहन, 2 में क्या आ जाएगा, मोहन आ जाएगा। कर सकते हैं ये एंट्री हम। अगला है 800 ड्यू फ्रॉम रमेश नॉट रिकवर, हमारा ड्यू था लेकिन उससे रिकवर ही नहीं हो पाया तो पूरा ही डूब गया, पूरा डूब गया। तो एंट्री क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, जो नाम लिखा हुआ है टू रमेश। अगला क्या कहता है, श्याम हो जिसने के 1500 रुपए लिए थे, बैंक बिकम इंसॉल्वेंट 50% रिकवर, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद रिसीव 1000 इन कैश फ्रॉम सोहन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, ये कौन सी एंट्री है, ये कौन सी एंट्री होगी, बैड डेट्स। एंट्री कैसे होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। देखो अभी मैंने बताया तो हो सकता है आपको इतनी जल्दी याद ना आ रहा हो, तो जब मैंने कराया है पहले उसको नोट करोगे और जब भी ये क्वेश्चन करने बैठोगे तो वो नोट्स को पहले एक बार अच्छे से पढ़ लोगे और मिला के करना कि भाई ये एंट्री ऐसा है तो सर ने बता रखा है, तो उसके हिसाब से फिर आप इसकी ये एंट्री जनरेट हो जाएगी और उसको रिमाइंड भी रखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज क्वेश्चन काफी मिल गए होमवर्क में करने लायक, है ना, 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि मैं भूल गया था लास्ट क्लास में देना था। अगली क्लास में जो हम करेंगे टॉपिक दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, अगली क्लास के अंदर अगला कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे दैट इज क्या होगा, हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों मिक्स करके जब क्वेश्चंस बनता है तो कैसा बनता है, वो थोड़ा सा लॉजिकल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा उसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है ना, और है बहुत सिंपल। लेकिन उसके बाद तो फिर आप 2-3 क्लास मान लो चैप्टर को वाइंड अप सारे क्वेश्चंस करेंगे और जैसे ही हमारा 8 चैप्टर खत्म होगा ना वैसे ही हमारा चैप्टर 1 एक दिन में खत्म, 2 एक दिन में खत्म, 3 बाद में करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 4 एक दिन में खत्म, यानी एक दिन का मतलब 1 घंटे में खत्म, 5 2 से 3 दिन में खत्म, 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है, 7 वाउचर है वो भी खत्म। फिर हम क्या करेंगे, 8 चैप्टर करके हम आगे ना बढ़ के पहले पीछे के थोड़े थोड़े से चैप्टर कर लेंगे ताकि आपके स्कूल खुल जाए और स्कूल में जब जाओ, क्योंकि स्कूल वाले 8वां चैप्टर नहीं कराएंगे पहले, वो तो पहले कौन सा चैप्टर कराएंगे, पहला दूसरा, फिर बोलोगे यार हमने ट्यूशन भी पढ़ा था अब पहला भी समझ नहीं आ रहा दूसरा भी नहीं आ रहा, फिर ट्यूशन पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ, क्लास में तो सब आगे आगे चल रहे हैं। तो मैं जब आपके स्कूल खुलेंगे तब तक आप अगर वो सारी चीजें करके जाओगे तो आप स्ट्रांग हो चुके होगे और वो रट्टा वाला टॉपिक नहीं होगा, आपको चीजें याद होगी और लॉजिकली क्लियर होगी। पहले चैप्टर में अरे यही होता है यही बताना है सर को, याद करने वाला नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे करते हैं पॉइंट याद कर लेते हैं, सर पॉइंट नंबर मतलब कि ये था बोलते रहते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या होगा, इसका मतलब पूछा ये है सर, क्योंकि जर्नल क्यों करते हैं मैंने सिंपल सा बताया, प्रॉफिट अच्छे से कैलकुलेट हो और इसका एक प्रोसेस होता है, पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर प्रॉफिट, ये अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया। ये चैप्टर नंबर 1 में भी है कि अकाउंटिंग प्रोसेस बताओ। अब यहाँ पे आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो क्या आप अकाउंटिंग प्रोसेस को याद करोगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं करोगे, ये तो बोले पता ही है भाई यही होता है हमारा, है ना। तो इसलिए हम ऐसे लेके चल रहे हैं, तो आप फटाफट से इसको नोट करिए अब आप। और जो बच्चे YouTube पे देखते हैं क्लासेस वो क्या करेंगे, आके हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे और वहां पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको।